Like to thank the Irtiqa, the university, and also the Directorate of Electronic Media and Publication, Ministry of Information and Broadcasting. Both these institutions have brought me back to my past when I was myself a student and was a speaker, a debater, and I rejoiced in that experience. Today, a number of things came to me as I recall that. I have a couple of things to say before I announce the results. First of all, since I'm a bit senior to you people, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आपको एक बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में कुछ चीज़ें कन्वे करनी चाहिए। एक तो ये कि पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कि अमीना साहबा ने अभी कहा, ये एक आर्ट है और इस आर्ट को ग्रेजुअली आप समझ पाएंगे। माइक से कितना डिस्टेंस होना चाहिए बोलने वाले को पता होना चाहिए कि उसकी आवाज़ कितनी है, माइक कितने दूर तक ले जाएगा, और ये 3-4 सेकंड में पता चल जाता है जब बोलना शुरू करते हैं। तो जो एंड में लोग बैठे हैं, अगर वो आपकी तरफ अटेंटिव हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। बहुत ज़रूरी है कि तकरीर के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके कंट्रोल में हो, बहुत ज़्यादा हाथ ना चला रहे हों, बहुत ज़्यादा नारों का सा अंदाज ना हो। एक हमारे यंग स्पीकर ने अपनी 4.5 मिनट की स्पीच के अंदर कोई 6 दफ़ा अपनी जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप तकरीर करें रोस्ट्रम को पकड़ के, और दिस इज़ अ बिट ऑफ एडवाइस टू यू। बहुत सारे लोग हैं वो रिटन तकरीर लेके आ जाते हैं। एंजेला की तकरीर के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल था और कंटेंट वाइज इट वाज अ गुड स्पीच, लेकिन ये कि वो लिखी हुई तकरीर पढ़ रही थी तो उनके नंबर कट गए उसकी वजह से। इस पूरे मुकाबले की सबसे अच्छी बात ये थी कि एक के सिवा सारे स्पीकर्स ने जो गिवन टाइम था उसके अंदर अपनी बात पूरी कर ली। There was just one speaker who went beyond that time limit. अच्छा, ये तो हो गई बातें कुछ टेक्निक से मुताबिक। मुझे कुछ कंटेंट के बारे में भी बात करनी है और मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल बुरा ना मानिएगा, इसलिए कि ये मेरे लिए भी एक्सपीरियंस है और आपके भी सीखने का ज़माना है। तकरीरें सुन के, और सारी तकरीरों के बारे में मैं नहीं कहता, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीचेस जो हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरी जनरेशन नहीं बल्कि मेरे भी वालिद की जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। वही पुरानी बातें, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपनी जनरेशन की बातें करें। आपके रोल मॉडल्स आपकी जनरेशन से उभरने चाहिए। आप अपने मसाइल बताइए और बताइए कि इन हालात में, जबकि हुकूमतें तालीम से बिल्कुल गाफिल हैं, जब फीसें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सोच नहीं सकते अच्छे इदारों में जाना, ऐसे में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इतने नागुफ्ता बे हालात में आप लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं वो सामने आनी चाहिए। तो मैं अगर आपको बताऊं, मैं कोई 36 इयर्स कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडी सेंटर से वाबस्ता रहा, अब भी पढ़ाता हूँ, IBA में भी पढ़ाता हूँ, और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपकी जनरेशन है। मैं आपकी जनरेशन में वो अलामतें देखता हूँ जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगी। आप माजी से निकलें और आप देखें कि आप किन दुश्वारियों में कितना अच्छा कर रहे हैं।
میرے ایک اسٹوڈنٹ کی فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ سوراب گوٹھ میں اپنے والد کے ساتھ سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے. دیٹ از اے سکسیز اسٹوری آف پاکستان. میری ایک اسٹوڈنٹ کی فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی, مجھے دوسرے فیکلٹی ممبر سے پتہ چلا یہ درزی کی بیٹی ہے. دیٹ از دا سکسیز اسٹوری آف پاکستان. میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ایک ڈرائیور ہیں, اس کی 2 بیٹیاں, دونوں کی دونوں کراچی کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں لیکچرر لگ چکی ہیں. دیٹ از دا سکسیز اسٹوری. یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے ہمیں نم مٹی چاہیے, اور وہ مٹی نم ہوگی تو اور بہت کچھ ہوگا. آپ دیکھیں پاکستان میں ایک خاموش انقلاب آیا ہے. کراچی یونیورسٹی میں 74% اسٹوڈنٹس آر گرلز. گجرات یونیورسٹی میں 72% اسٹوڈنٹس آر گرلز. اینڈ دا سیم رنس ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز آف پاکستان. ابھی اتنی یہ سیٹیں خالی پڑی ہیں, پتہ نہیں ان پہ لڑکے بیٹھتے ہیں یا لڑکیاں بیٹھتی, لیکن میں نے وہاں بیٹھ کے کاؤنٹ کیا, اس وقت 38 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور 40 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. واٹ ڈز اٹ ٹیل؟ کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز. ہمیں ان چیزوں کی طرف انڈیکیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیے اگر مٹی زرخیز ہے تو یا نم ہو تو کتنا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں, کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے. 60% population of Pakistan is below the age of 30 years. اگر آپ 22 کروڑ کی قوم ہیں تو 10 سے 12 کروڑ نوجوانوں کی نسل ہے. اس نسل کی بات کریں, اس نسل میں سکسیز اسٹوریز ڈھونڈیں, اس نسل میں بتائیں کہ بھائی اگر یہ فیس 4 لاکھ روپے نہ ہوتی سیمسٹر کی اور 50,000 ہوتی تو اور کتنا تعلیم کو فروغ ہو رہا ہوتا. ہماری لیبارٹریز کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزیں آ جاتی تو اور کتنا اچھا ہوتا. یہ ہے وہ چیزیں جو انڈیکیٹ کرنی چاہیے. سو ایز اے ہول اٹ واز اے گڈ ڈبیٹ اینڈ آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دا یوتھ. آئی آلویز لرن فرام دا یوتھ بیکاز from you we gather things which we do not find in books or the research articles. So you have been impatient, I'm sure. Let's see what is the result. پہلے اردو میں جو ہوا اس میں آئی میں مینشن کہ میں تھوڑا سا اسٹرکٹ تھا مارکنگ میں, اور امینہ صاحبہ نے ذرا زیادہ لبرل ہو کے مارکس دیے, لیکن ہم نے اپنے مارکس جوڑے ہیں اور ٹوٹل کے ساتھ جو رزلٹ بنا ہے. تو فرسٹ پرائز گوز ٹو سیدہ ابیحہ اقبال of Electronic Media and Publications, Ministry of Information and Broadcasting. I think this was a very important and a very relevant afternoon here of public speaking and also of the exhibition of photographs, which is excellent outside, and I hope that all of you will enjoy the photographs. I wanted to talk about the importance of public speaking. I think public speaking is so important, and it has so many advantages. Whether you're a student or you're in business, you can benefit from public speaking, because I think in this age, communications is extremely important. Communication is one of the 5 skills of the 21st century. Collaboration, critical thinking, communication, collaboration. Because whatever words are so powerful. If you're trying to get a message across, if you're a business owner and you're trying to promote your products to your customers, communication is key. And words, I would say that spoken words are far more important and make a greater impact than written words.
And if you're speaking in a public debate, and if you find that, if you can brush up your skills as a public speaker, you will learn in so many ways, you will benefit in so many ways. You'll become a good researcher because you will have to obviously write your speech. It will give you a lot of confidence as a speaker, and I think you'll be able to become more persuasive in whatever your message you're trying to get across. So I think public speaking is critical, and it is very important that we brush up our skills. And I think I did notice that, if you want to make a greater impact, I think you should speak in a more persuasive way rather than in a very emotional way, because I think that really has a bigger impact if you're communicating in a way that you're speaking to somebody. So thank you very much for this opportunity to listen to these wonderful... Jafar Hussain Sayyed, Dr. Amina, and the Dean faculty, and all the young students and girls and faculty members. It's indeed a pleasure. बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे, और मेरे लिए बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने बहुत अरसे से कभी इस्लामाबाद में भी किसी यूनिवर्सिटी में जाके, किसी कैंपस में जाके इस तरह से डिक्लेमेशन या डिबेट कॉन्टेस्ट नहीं देखा था. सो कमिंग ओवर टू कराची एंड यहाँ के बच्चों को देखना, इट्स रियली अ प्लेजर. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. और इकरा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना ज़रूर है कि इस यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, अचीव किया है, और यहाँ तक पहुँचे हैं कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक हमारी यूथ को ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको ला रहे हैं सामने. तो ये बड़ा मेरे लिए एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था. एज़ पर दी ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये एक बहुत की डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में शायद उस तरह से जिस तरह प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में पता है, नहीं पता है, क्योंकि ये पहले डिपार्टमेंट. एक इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि शायद पता नहीं दिखा पाएंगे कि नहीं. पहले एक हुआ करता था जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़माने से डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स एंड पब्लिकेशंस, उस डिपार्टमेंट को, जो कि एक हमारा हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट था जो कि पब्लिकेशंस और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का काम करता था, उसको मर्ज किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिलेशंस विंग के साथ, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस बना 2012 में, जो कि अब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. बहुत सारी इसकी पब्लिकेशंस हैं, कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं. कायद आज़म के ऊपर अभी उनकी हिस्टोरिकल बहुत ही रेयर फोटोग्राफ्स पे मार्च में 23 मार्च को एक कॉफ़ी टेबल लॉन्च हुई थी. अब लॉन्च हो रही हैं 2 कॉफ़ी टेबल्स. इसके अलावा आपने मुस्तफ़वी का सॉन्ग देखा होगा, रीमेक हुआ था जो कि अली ज़फ़र ने गाया, वो हमने बनाया था. इस तरह बहुत सारे काम माशाल्लाह हम कर रहे हैं. अभी हम फिल्म विंग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा पाकिस्तान के अंदर. सो इस तरह से काफ़ी काम हो रहे हैं, लेकिन ये इतना वेल नोन डिपार्टमेंट उस तरह से लोगों के लिए, स्टूडेंट्स, यूथ के लिए शायद नहीं है. सो इट इज़ लवली दैट मिल के इकरा यूनिवर्सिटी हमारे डिपार्टमेंट के साथ ये काम कर रही है. कमिंग टू द स्पीच कॉन्टेस्ट, बहुत मज़ा आया. और साथ साथ मैं अपनी जो कलीग है मेरी इरम PID की, उनसे बात भी करी थी कि कहीं कहीं वही जब बहुत ही साल पहले हम करते थे, तो कुछ बातें वही हैं, कुछ जुमले वही हैं, अंदाज वही हैं, और कहीं कहीं नए ख्याल, नई बात भी नज़र आती है. अब बात ये है कि हम अपने लिए जब स्पीच करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने जज्बात को गरमाने के लिए, तो हम कोई भी बात कर सकते हैं. मगर जब हम देखते हैं ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑडियंस नहीं है, हमारी अपनी ऑडियंस है, हम इनसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं. तो मैं एक सजेशन ये दे सकती हूँ कि हम ज़्यादा शेयर कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम थोड़ा होता है डिबेट के अंदर, आई कैन अंडरस्टैंड, मगर कोई नई बात, कोई तनव्वो, कोई ऐसी चीज़ किसी जगह मुझे नज़र आई, बिल्कुल आई, लेकिन ये है कि ज़्यादा अगर कोई नए ज़िक्र हो, किसी ने रेलेवेंट करने की कोशिश की, हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स की अचीवमेंट्स की बात की, किसी ने कुछ और बात की, बट इससे ज़्यादा थोड़ा सा इसको नई बातों को करना भी अच्छा लगता है, ताकि हम यहाँ से अपनी स्पीचेस को लेके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की तरफ जा सकें, जो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी एड्रेस किया जा सके. जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए देख रही थी कि मैंने अभी अपनी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स मुकम्मल किया है, तो उसमें मेरा जो इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर था वो था, नाम तो मुझे अब पूरा याद नहीं है, बट इट वाज अबाउट द स्टीरियोटाइप्स जो है पाकिस्तान के बारे में, उनको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू प्रमोटिंग सॉफ्ट इमेज, और ज़्यादा वो मीडिया पॉलिसी के हवाले से था. तो उसमें मेरे नज़र से एक किताब गुजरी जो कि डॉक्टर अहमद वक्कास वहीद हैं,
نسٹ میں پڑھاتے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں. تو ان کی ایک کتاب ہے جو شاید ان کی پی ایچ ڈی کا تھا یا تھیسس تھا یا کیا تھا, جو کہ نام تو بہت لمبا ہے. تو اس کے جو وہ اس کے بارے میں تھی کنسٹرکشن آف پاکستانی تھاٹ, اور اس کے بارے میں اسٹیریوٹائپس جو لٹریچر میں ایگزسٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل میں ہمارے ملک کے بارے میں. اس کا فارورڈ ہے نیوزی لینڈ کے ایک پروفیسر ہیں, ان کا لکھا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا, جو کہ ایک بہت ریناؤنڈ پروفیسر ہیں, انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا اور لاہور میں سڑکوں پہ پھر رہا تھا تو میں نے عام لوگوں کو گھومتے پھرتے دیکھا, اور ہی از ریناؤنڈ جو پوری دنیا میں گھوم چکے ہیں. تو ان کے میں نے گھومتے ہوئے یہاں دیکھا, تو ویکینڈ تھا, شاید سیٹرڈے تھا, عام لوگ, عام بچے, عام مرد حضرات, فیملیز جا رہی ہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگا, ایک دفعہ لگا, دوسری دفعہ, اور پھر میں خود شرمندہ ہو گیا کہ میں کیوں ایسا غلط خیال رکھتا تھا اس ملک کے بارے میں. اتنا بڑا میں ایکڈیمیشین ہوں, اتنا میں لکھ چکا ہوں, اتنا میں کام کر چکا ہوں, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں کچھ اور ہوگا, شاید یہاں سڑکوں پہ لوگ کلاشنکوف لوگ کے گھوم رہے ہیں. سو میں خود پہ شرمندہ ہوا. سو وہ کتاب ڈاکٹر احمد وقاص وحید کی آئی کین شیئر, وہ ویسے آپ پڑھیں, بڑی زبردست ہے. وہ لٹریچر کے اس کے اوپر زیادہ کے جو ہے, لیکن میرا خیال ہے پڑھنی چاہیے آپ کو. اسٹیریوٹائپس ایگزسٹ جو کرتی ہیں ہمارے بارے میں, اس کو کوئی ایک فارنر کیسے ایڈمٹ کر رہا ہے. سو اٹ واز لولی ٹو بی ہیئر. بہت اچھا, ہمارے ڈیم کی ٹیم جو ہے, طارق ہیں اور مہرین ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور یہ اس طرح سے ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے. ارم ہماری PID کی ہیں, وہ بھی آئیں. سو اٹس این امیزنگ ایکسپیرینس بینگ ہیئر. سو بیسٹ آف لک. جو